हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ बी प्रकाश एंड यू आर वाचिंग एलएसआई इंग्लिश एजुकेशन, जहां आप सीख सकते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, आज के लेसन में हम बात करेंगे 3 इंग्लिश वर्ड के बारे में, जो है लेट, अलाउ और परमिट। दोस्तों, एक्चुअल में इन तीनों वर्ड का मीन एक ही होता है, पर इन तीनों का जो यूज है वो अलग अलग जगह किया जाता है। यानी कि जहां लेट का यूज होना है वहां आप अलाउ का यूज नहीं कर सकते, और जहां अलाउ का यूज होना है वहां आप लेट का यूज नहीं कर सकते। दोनों में एक थोड़ा सा फर्क है जो मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इन तीनों वर्ड का यूज सभी प्रकार के टेंस में और सभी प्रकार के सेंटेंसेज में कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इन तीनों वर्ड का हिंदी मीन क्या होता है और इनका यूज कहां कहां किया जाता है। दोस्तों, लेट, अलाउ और परमिट का हिंदी मीन होता है किसी व्यक्ति को कोई काम करने की परमिशन देना या फिर किसी व्यक्ति से कोई काम करने की परमिशन मांगना। इसके अलावा लेट, परमिट और अलाउ का यूज किसी व्यक्ति को ऑर्डर देने के लिए या किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करने के लिए भी किया जाता है। मैं यहाँ 3 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप इन वर्ड्स का यूज परमिशन के लिए, ऑर्डर के लिए और रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है जो कि है रिक्वेस्ट के लिए। प्लीज लेट मी गो। यहां पर कहा गया है कि कृपया मुझे जाने दो। जैसे ही यहां पे प्लीज वर्ड लगा तो आप समझ जाएंगे कि यहां पे जाने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है कि मुझे जाने दो। दोस्तों, मान लो किसी व्यक्ति का किडनैप हो गया तो वो किडनैपर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि प्लीज मुझे जाने दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेट हिम गो। दोस्तों, मान लो आपको घर पर कोई जरूरी काम हो गया और आपने अपने टीचर से परमिशन मांगी घर पर जाने की, पर टीचर ने आपको परमिशन नहीं दी घर जाने की। तो आपने डायरेक्ट प्रिंसिपल से कहा कि सर मुझे घर जाने दो, मुझे जरूरी काम है। तो आपके प्रिंसिपल ने आपके टीचर को ऑर्डर दिया कि बच्चे को घर जाने दो। तो आपका प्रिंसिपल कह सकता है लेट हिम गो होम, लेट हिम गो होम, इसे घर जाने दो। यानी जो प्रिंसिपल है वो टीचर को ऑर्डर दे रहा है आपको घर भेजने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेट मी गो, जो कि प्लीज वाला सेम एग्जाम्पल है, पर इसमें प्लीज नहीं लगाया गया है। जैसे ही यहां से प्लीज हटा तो रिक्वेस्ट का भाव खत्म हो गया और यहां पर यह भाव हो गया परमिशन मांगने का। तो यहां पर कहा जा रहा है लेट मी गो, मुझे जाने दो, यानी यहां पर अनुमति, आज्ञा मांगी जा रही है जाने की। दोस्तों, इन सेंटेंसेज को आप अलाउ लगा के भी बना सकते हैं, पर अलाउ के साथ आपको टू का यूज करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं प्लीज अलाउ मी टू गो, अलाउ हिम टू गो, या फिर आप कह सकते हैं अलाउ मी टू गो। अलाउ के साथ जितने भी सेंटेंस बने वो फॉर्मल सेंटेंस हैं। अब आपको मैं ये बता देता हूं कि आप कहां पर लेट का यूज कर सकते हैं, कहां पर अलाउ का यूज कर सकते हैं और कहां पर परमिट का यूज कर सकते हैं। ये तो आपको पता चल गया होगा कि इन तीनों वर्ड का यूज परमिशन, ऑर्डर और रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, पर कहां कहां इनका यूज किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, लेट का यूज अपने से जूनियर्स के साथ किया जाता है या फिर ऐसी सिचुएशन में किया जाता है जहां आपको फॉर्मल लैंग्वेज बोलने की जरूरत ना पड़े। यानी कि लेट का यूज इनफॉर्मल तरीके से किया जाता है परमिशन, ऑर्डर और रिक्वेस्ट के भाव के लिए। अलाउ का यूज हम ऑर्डर, परमिशन और रिक्वेस्ट के भाव के लिए फॉर्मल तरीके से करते हैं, यानी हम इसका यूज अपने से सीनियर्स के साथ या फिर हम अपने से एल्डर लोगों के साथ यानी अपने से बड़ों के साथ इसका यूज करते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं की या कामनाओं की बात करते हैं तो हम लेट के बजाय अलाउ का यूज करते हैं। और थर्ड डिफरेंस जो है वो ये है कि हम पैसिव सेंटेंस में लेट के बजाय अलाउ का यूज करते हैं। थर्ड है परमिट। दोस्तों, परमिट का यूज लीगल अगर कोई सेंटेंस होता है तो उसमें किया जाता है, यानी कि कानूनी कार्यों के लिए अगर कोई सेंटेंस लिखना होता है, आज्ञा, अनुमति, परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए, तो हम वहां पर परमिट का यूज करते हैं, अलाउ और लेट का यूज नहीं करते हैं। आगे आने वाले एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार हम अलाउ, लेट और परमिट का यूज अलग अलग सिचुएशन में कर सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि लेट की जो है वो 3 फॉर्म होती है, तीनों फॉर्म सेम होती हैं, लेट, लेट और लेट। अलाउ की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो है अलाउड, अलाउड, यानी आपको ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है। परमिट की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो है परमिटेड, परमिटेड, यानी कि आपको ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है, साथ में आपको टी को डबल कर देना है। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। एग्जाम्पल्स में मैं आपको सभी प्रकार के सेंटेंस और सभी टेंस में बना के बताऊंगा, और इन एग्जाम्पल्स में मैंने वही सेंटेंस शामिल किए हैं जो रोज बोले जाने वाली अंग्रेजी में यूज में लिए जा सकते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है लेट मी गो, मुझे जाने दो। दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस में लेट का यूज सेंटेंस के शुरू में किया जाता है। आप चाहो तो मी की जगह प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं, आप हिम, हर या फिर किसी व्यक्ति का नाम लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं लेट हर गो, लेट हिम गो, लेट रानी गो, या आप कह सकते हैं लेट रोहन गो। आप चाहो तो यहां पर देम और अस का यूज भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं लेट देम गो या फिर लेट अस गो। यानी कि आप सभी प्रकार के प्रोनाउन और नाउन लगा के यहां पर सेंटेंस बना सकते हैं। आप चाहो तो इस सेंटेंस को बड़ा भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं लेट मी गो होम, लेट मी गो टू टेम्पल, लेट मी गो टू मूवी। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ाई करने दो। दोस्तों अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको आके परेशान कर रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं लेट मी स्टडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। दोस्तों रीड और स्टडी में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। रीड होता है किसी चीज को पढ़ना और स्टडी होता है किसी चीज को सीखने के पर्पज से पढ़ना। यानी आप स्कूल की और कॉलेज की बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप स्टडी कर रहे हैं, और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप उसको रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट है लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। दोस्तों अगर कोई आपको सुबह जल्दी आके जगह देता है तो आप उसे कह सकते हैं लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। अगर कोई बच्चा सो रहा है और दूसरा व्यक्ति वहां पर शोर कर रहा है तो आप उसे कह सकते हैं लेट द चाइल्ड स्लीप, बच्चे को सोने दो। नेक्स्ट है लेट हर वर्क, उसे काम करने दो। यानी कोई लड़की जो है कोई काम कर रही है और दूसरा व्यक्ति आके वहां पे शोर कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप कह सकते हैं लेट हर वर्क, उसे काम करने दो। दोस्तों इन सेंटेंसेज में आप अलाउ का यूज भी कर सकते हैं, पर अलाउ थोड़ा फॉर्मल वे हो जाएगा। तो अगर आप कहीं पे फॉर्मल सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो आप अलाउ का यूज वहां पर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं अलाउ मी टू गो, अलाउ के साथ हम सेंटेंस में टू लगा देते हैं। आप कहेंगे अलाउ मी टू गो, अलाउ मी टू स्टडी, अलाउ मी टू सी। यहां पर आप एक्चुअल में सामने वाले व्यक्ति से परमिशन मांग रहे हैं। आप उस व्यक्ति को ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा करने दो, आप ये बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा करने की अनुमति दो। तो इस प्रकार से अलाउ वाले जो सेंटेंस है वो फॉर्मल हो जाते हैं। नेक्स्ट है लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, या फिर आप कह सकते हैं अलाउ मी टू स्पीक। दोस्तों लेट मी स्पीक जो सेंटेंस है वो आप अपने दोस्त से भी कह सकते हो। जब तीन व्यक्ति बात कर रहे हैं और आपका दोस्त ही बोले जा रहा है तो आप उसे कह सकते हैं कि मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। और अगर कोई मीटिंग में आप बैठे हैं तो आप अपने बॉस से कह सकते हैं कि मुझे बोलने दो, यानी मुझे बोलने की अनुमति दो। तो वहां पर आप अलाउ का यूज करेंगे, लेट का यूज नहीं करेंगे। आप कहेंगे सर अलाउ मी टू स्पीक। तो ये डिफरेंस भी आप यहां पर देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लेट और अलाउ में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है लेट मी टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने दो, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं वो फ्रेजेस के नाम से जाने जाते हैं। यानी ये सेंटेंस जो है आई विल लेट यू नो, इसका मीन अगर आप ऐसे लेते हैं तो कुछ अलग सा ही लगेगा, पर इसका अर्थ होता है जब आप किसी व्यक्ति को कोई जानकारी देने के लिए बोलते हो कि मैं ये चीज आपको बता दूंगा, तो आप उसके लिए कह सकते हो आई विल लेट यू नो। जैसे मान लो आपका दोस्त आपको फोन करके कोई बात पूछता है और आपको पता नहीं होती, तो आप उसे कह सकते हैं मैं आपको बता दूंगा, आई विल लेट यू नो। नेक्स्ट है लेट मी कॉल हिम, मुझे उसे फोन करने दो। दोस्तों इसका मीन होता है जरा रुको, मैं उसे फोन कर लेता हूं। लेट मी कॉल हिम, रुको मैं उसे फोन कर लेता हूं। यानी इस सेंटेंस में परमिशन मांगी जा रही है कि मुझे उसे फोन करने दो। नेक्स्ट है लेट मी हेल्प यू। दोस्तों इस सेंटेंस में भी अगर आप इसका एक्चुअल मीन देखें तो ये होता है कि मुझे आपकी मदद करने दो, पर इसका जो मीन है, जो हिंदी मीन है, इसका जो भाव है वो होता है कि मैं आपकी मदद कर देता हूं। जब आप किसी व्यक्ति से बोलो कि मैं आपकी मदद कर दूं, तो आप कह सकते हैं लेट मी हेल्प यू। नेक्स्ट है लेट मी टेल यू, क्या मैं आपको बताऊं। जब आप किसी व्यक्ति से बोलो कि मैं बताऊं आपको, तो आप कह सकते हो लेट मी टेल यू। या आप अगर किसी व्यक्ति को कहते हो कि मैं आपको बताता हूं, थोड़ी देर में रुको थोड़ा मैं आपको बताता हूं, तो आप उस सिचुएशन में भी इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं लेट मी टेल यू। नेक्स्ट है लेट हर गो फर्स्ट, पहले उसे जाने दो। यहां पर किसी लड़की की बात हो रही है, लेट हर गो फर्स्ट, पहले उसे जाने दो। नेक्स्ट है ही डिड नॉट लेट मी गो, उसने मुझे नहीं जाने दिया। ही डिड नॉट लेट मी गो, उसने मुझे नहीं जाने दिया।
दोस्तों ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब लगाई और इस प्रकार के सेंटेंस में हम लेट को बीच में लगा देते हैं और यहाँ पर लेट जो है वो कॉजेटिव वर्ब होती है। कॉजेटिव वर्ब क्या होती है और कौन कौन सी वर्ब जो है वो कॉजेटिव वर्ब होती है और इनका यूज क्या होता है, ये जानने के लिए आप मेरा कॉजेटिव वर्ब वाला सेपरेट लेसन देख सकते हैं। कॉजेटिव वर्ब्स स्पोकन इंग्लिश के लिए बड़ी ही यूजफुल होती है। यहाँ पर है ही डिड नॉट लेट मी गो, उसने मुझे नहीं जाने दिया, यानी उसने मुझे जाने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार के सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, उसके बाद हम लगाएंगे पॉजिटिव वर्ब लेट और फिर हम लगाएंगे नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद एक्शन फर्स्ट फॉर्म और फिर हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट मी शो यू हाउ टू ओपन इट। यहां कहा गया है कि मैं आपको बताता हूं इसे कैसे खोला जाता है। इस सेंटेंस में भी परमिशन मांगी जा रही है कि मुझे आज्ञा दो जिससे मैं आपको बता सकूं कि इसे कैसे खोला जाता है। मैं आपको बताता हूं इसे कैसे खोला जाता है। लेट मी शो यू हाउ टू ओपन इट। दोस्तों नीचे दो सेंटेंस दिए गए हैं, एक में मैंने लेट का यूज किया है, एक में मैंने अलाउ का यूज किया है। दोनों सेंटेंस में जो सेंस है वो सेम है। आप लेट का यूज भी कर सकते हैं और अलाउ का यूज भी कर सकते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेज में। पर ध्यान रहे आपको अलाउ के साथ टू का यूज करना है और लेट के साथ आप टू नहीं लगाएंगे। सेंटेंस देख लेते हैं। माई फादर लेट्स मी प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है माई फादर अलाउज मी टू प्ले क्रिकेट। दोस्तों यहाँ पर लेट के साथ मैंने एस का यूज किया और अलाउ के साथ भी मैंने एस का यूज किया, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो एक्शन के साथ एस या ई एस लगाते हैं। एस और एस वाला रूल समझने के लिए आप मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेपरेट लेक्चर देख सकते हैं। इन्हीं दोनों सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है माई फादर डज नॉट लेट मी प्ले क्रिकेट। मेरे पापा मेरे को क्रिकेट नहीं खेलने देते हैं। नेक्स्ट है माई फादर डज नॉट अलाउ मी टू प्ले क्रिकेट। मेरे पापा मेरे को क्रिकेट नहीं खेलने देते हैं। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेज में हमने हेल्पिंग वर्ब डज लगाई है, इसीलिए हमने अलाउ और लेट के साथ एस का यूज नहीं किया है, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब डज आ जाती है तो हम एस और एस का यूज एक्शन के साथ नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हु लेट हिम गो, उसे किसने जाने दिया। हु लेट हिम गो, उसे किसने जाने दिया। दोस्तों ये पास्ट टेंस का सेंटेंस और यहां लेट जो है वो सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट है हु अलाउड हिम टू गो, उसे किसने जाने दिया, यानी उसे जाने की अनुमति किसने दी। नेक्स्ट सेंटेंस है वाई डोंट यू लेट मी गो। वाई डोंट यू लेट मी गो, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे। वाई डोंट यू लेट मी गो, ऑल माई फ्रेंड्स आर गोइंग। आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार आप लेट अलाउ से सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं आपको परमिट के एक दो एग्जांपल यहां पर बता देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि परमिट का यूज किस प्रकार किया जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है यू आर नॉट परमिटेड टू यूज दिस फोन फॉर योर पर्सनल यूज। आप अपने पर्सनल यूज के लिए इस फोन का यूज नहीं कर सकते। आपको अनुमति नहीं है ऐसा करने की, कानूनी तौर पर आप इसका यूज नहीं कर सकते, रूल्स के हिसाब से आप इसका यूज नहीं कर सकते। यू आर नॉट परमिटेड टू यूज दिस फोन फॉर योर पर्सनल यूज। नेक्स्ट एग्जांपल है यू आर नॉट परमिटेड टू पुट पोस्टर्स हियर। आप यहां पोस्टर्स नहीं लगा सकते, लीगल तौर पर आप ये ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल है द गवर्नमेंट डजंट परमिट अस टू राइड द बाइक विदाउट लाइसेंस। सरकार जो है हमें बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं देती है। तो दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस में आप परमिट का यूज कर सकते हैं जो लीगल सेंटेंस हो, यानी कि जो कानूनी कामों से रिलेटेड हो। तो हमने अलाउ, लेट और परमिट के यूजेस सीखे। अब मैं आपको बताऊंगा कि लेट्स का यूज हम किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस आपने खूब सुने होंगे जिनमें लेट्स का यूज होता है। एक कॉमन सेंटेंस में आपको बता देता हूं जो आप बोलते हैं, वो है लेट्स गो। दोस्तों लेट्स जो है उसको हम लेस भी बोलते हैं, लेट्स गो। यहां मैं आपको बता देता हूं कि लेटस का यूज क्या है और किस प्रकार से लेस बना। दोस्तों लेट्स जो है वो लेट प्लस अस से मिलकर बना है, जिसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, चलो ऐसा
करें, यानी मिलकर कोई काम करना, साथ में कोई कार्य करने के लिए जब हम बोलते हैं तो हम लेट्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट अस गो टू पिकनिक। दोस्तों यहां इस एग्जाम्पल का मीन हो गया कि हमें पिकनिक पर जाने दो। लेट अस गो टू पिकनिक, यानी आप किसी व्यक्ति से अनुमति मांग रहे हैं कि मुझे ऐसा करने दो। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लेट और अस को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ला दिया जाता है और उसको बना दिया जाता है लेस, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे कि सेंटेंस का भाव क्या है। तो जैसे ही अस को लेट में मिलाया जाता है वो बन जाता है लेस और उसका मीन हो जाता है कोई काम साथ करना या फिर चलो ऐसा करते हैं। तो देखिए सेंटेंस, लेट अस गो टू पिकनिक का मीन हो गया हमें पिकनिक पर जाने दो, और लेट्स गो टू पिकनिक का मतलब हो गया चलो पिकनिक पर चलते हैं, चलो पिकनिक पर चलें। इसी के हम और एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट है लेट्स गो, चलो चलें, और अगर ये होता लेट अस गो तो इसका मीन होता है कि हमें जाने दो। नेक्स्ट एग्जांपल है लेट्स हैव पिज्जा टुडे, चलो आज पिज्जा खाते हैं। दोस्तों हैव का मीन खाना या पीना भी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है लेट्स गो टू पार्टी, चलो पार्टी करने चलते हैं। नेक्स्ट है लेट्स सी व्हाट हैपन्स, देखते हैं क्या होता है, चलो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। नेक्स्ट एग्जांपल है लेट्स बाय अ न्यू लैपटॉप, चलो एक नया लैपटॉप खरीदते हैं। नेक्स्ट है लेट्स डांस, चलो नाचते हैं, चलो डांस करते हैं। नेक्स्ट है लेट्स हैव फन, चलो मजे करें। नेक्स्ट एग्जांपल है लेट्स कुक फूड, चलो खाना पकाते हैं। और लेट्स से लास्ट एग्जांपल है जो मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे कम बोला जाता है, वो है लेट्स स्टडी, चलो पढ़ाई करते हैं। शायद आप ऐसा बोलते होंगे पर हर कोई ऐसा नहीं बोलता है। दोस्तों इसी के साथ लेसन को खत्म करने से पहले मैं आपको लेट का एक और इंटरेस्टिंग यूज बताना चाहता हूं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेट से पहले अगर कहीं पे टू लगा हुआ है, यानी ये दो वर्ड अगर कहीं पर लिखे हुए हैं टू लेट, तो इसका मीन होता है कि जहां पर ये वर्ड लिखा हुआ है वो जगह किराए पर देने के लिए है, या जिस जगह का नाम लिख के टू लेट लिखा हुआ है वो जगह सामने वाले व्यक्ति को किराए पर देनी है। टू लेट का मीन हो गया किराए पर देना। तो आशा करता हूं कि आपने लेट के सभी यूजेज के बारे में इस लेसन में सीखा होगा। इसी के साथ आज का लेसन यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा और आप अपने चाहने वालों के साथ इस लेसन को शेयर करेंगे। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल लेसन्स के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल LSI इंग्लिश एजुकेशन। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट लेसन तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन।